हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अरबाज। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9th के एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 5। बहुत इजी क्वेश्चन है, पर आपको समझने की ज़रूरत है। अगर आप समझोगे नहीं तो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। समझो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, बनाने पे मत जाओ। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अ rhombus shaped field has green grass for 18 cows to graze। एक रोम्बस के शेप का फील्ड है। देखो यहाँ पे रोम्बस के शेप का ABCD, ये रोम्बस के शेप का फील्ड है। फील्ड का मतलब होता है खेत। हैज ग्रीन ग्रास, और इस रोम्बस के शेप के फील्ड में, खेत में ग्रीन ग्रास है। ग्रीन ग्रास है इस पूरे फील्ड में, ठीक है। ग्रीन ग्रास है फॉर 18 काउस, मीन्स ये ग्रीन ग्रास जो इस फील्ड में है वो 18 काउ के लिए है, मतलब 18 गायों के लिए है जो ग्रेज कर सकती है। किसको? ग्रीन ग्रास को खा सकती है 18 गाय इस रोम्बस में लगे ग्रीन ग्रास को। आई होप ये समझ आया होगा। तो यहाँ पे एक न्यू टर्म आ रहा है, रोम्बस। रोम्बस देखो सर क्या होता है। रोम्बस उसे कहते हैं जिसका ऑल साइड इक्वल होता है ना। पर यहाँ पे एक ये भी आता है कि जो आपके स्क्वायर होता है वो भी तो आपका ऑल साइड उसका भी इक्वल होता है। पर डिफरेंस क्या है रोम्बस और स्क्वायर में? तो रोम्बस का ऑल साइड इक्वल होता है और स्क्वायर का भी ऑल साइड इक्वल होता है। पर डिफरेंस ये है कि स्क्वायर का ऑल साइड इक्वल होता ही है, पर उसका ऑल एंगल मीन्स 4 एंगल होता है ना स्क्वायर का, वो सारा आपस में 90 डिग्री का होता है, और उसका डायगोनल भी जो होता है ना आपस में इक्वल होता है। पर रोम्बस में ये है कि इसका ऑल साइड इक्वल होता है, पर यहाँ पे इसका जो एंगल है ना वो हर एक एंगल 90 डिग्री का नहीं होता है स्क्वायर के जैसा, और इसका जो डायगोनल है ये भी सेम नहीं होता है। एक लॉन्गर होता है, एक स्मॉलर होता है, इस तरह से है। तो रोम्बस आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन यही कहा था, एक रोम्बस शेप का फील्ड है, खेत है, और उसमें ग्रीन ग्रास लगा हुआ है, और ग्रीन ग्रास को 18 काउस ग्रेज कर सकते, चर सकते, खा सकते हैं। इफ ईच साइड ऑफ द रोम्बस इज 30 मीटर, और कह रहा है इस रोम्बस का ईच साइड, हर एक साइड कितना है 30 मीटर, और आपको पता है रोम्बस का ऑल साइड इक्वल होता है। तो ईच साइड, हर एक साइड, प्रत्येक साइड 30 मीटर है, तो ए भी 30 मीटर होगा, BC भी 30 मीटर होगा, CD भी 30 मीटर होगा, DA भी 30 मीटर होगा। आई होप समझ आया होगा। इट्स लॉन्गर डायगोनल इज 48 मीटर। मैं लेट कर लिया कि A से जो C है ये लॉन्गर डायगोनल है इस रोम्बस का। तो जो लॉन्गर डायगोनल है ना रोम्बस का वो 48 मीटर है। हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विल ईच काउ बी गेटिंग। यहां समझने वाली बात है, क्या कह रहा है सो। हाउ मच एरिया, कितना एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विल ईच काउ। देखो यहाँ पे ईच काउ का है ना, मतलब एक गाय के लिए कितना एरिया में उसको घास मिलेगा। मतलब कि एरिया फाइंड करना है एक काउ के लिए, कि एक काउ को कितना एरिया मिलेगा ग्रीन ग्रास को ग्रेस करने के लिए, चरने के लिए। ये तो जो पूरा का पूरा यहाँ पे जो रोम्बस है, रोम्बस के शेप का फील्ड है, ये 18 काउ के लिए है। यहाँ पे जो ग्रीन ग्रास लगा, तो आपको फाइंड करना है कि 18 में से 1 काउ को कितना ग्रीन ग्रास मिलेगा, उसका एरिया फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे समझो। ये रोम्बस के शेप का है, ये डायगोनल यहाँ से डिवाइड कर दिया 2 ट्रायंगल में, ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल ये, दूसरी ट्रायंगल ADC ये। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इस रोम्बस, पूरे ABCD रोम्बस का एरिया फाइंड करेंगे। कैसे? ABC ट्रायंगल को हम लोग निकालेंगे बाय हीरोन्स फार्मूला से, और ADC को भी निकालेंगे हीरोन्स फार्मूला से। या फिर ये जो यहाँ पे देखो ABC जो ट्रायंगल है, देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल लग रहा है, क्योंकि इसका 2 साइड इक्वल है, और ये थर्ड साइड देखो 2 साइड इक्वल है ना। उसी प्रकार ADCD का भी 2 साइड इक्वल है, और थर्ड साइड भी यहाँ पे देखो अनइक्वल है ना। तो अगर मान लो ABC का हम लोग एरिया फाइंड कर लेते हैं, या हीरोन्स फार्मूला से, या आइसोसेलेस ट्रायंगल के जो फार्मूला जो डायरेक्ट होता है उसका यूज़ करके, पर हम लोग यहाँ पे हीरोन्स फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो ABC का अगर हम लोग एरिया फाइंड कर ले हीरोन्स फार्मूला से, ठीक है, तो जो एरिया इसका होगा ABC का होगा, वही एरिया ADC का होगा। क्योंकि देखो सब लेंथ AB, यहाँ भी देखो AB यहाँ 30 मीटर है, BC 30 मीटर, तो यहाँ भी AD आपका 30 मीटर, DC 30 मीटर, और ये डायगोनल दोनों के लिए सेम है।
तो इसका ABC का अगर एरिया फाइंड कर ले तो सिमिलर एरिया इसका होगा, ठीक है। तो ये जो एरिया आएगा इस रोम्बस के एरिया आ जाएगा, मीन्स 18 काउ के लिए आएगा कि जो घास है, ग्रास है, वो कितना है। अब हमारा पूरा एरिया आ जाएगा, तो एक काउ का निकालने के लिए पूरे एरिया में 18 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा कि एक काउ को कितना एरिया मिलेगा। तो चलिए उसी चीज़ को फाइंड करते हैं। सबसे पहले मैंने आपका माइंड मैप सेट किया ताकि क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। बनाना आसान है, आप तुरंत बना सकते हो, पर आप समझोगे नहीं तो बनाओगे कैसे। तो सर हमने यहाँ पे लेट ABCD बी आर रोम्बस, ये हमने राइट करा है कि ABCD एक हमारा रोम्बस है जो कि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है। हुज ईच साइड आर इक्वल, और आपको पता है रोम्बस का हर एक साइड इक्वल होता है, डैट इज AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD, और ये ऑल साइड 30 मीटर है ना। AB BC CD और DA ये 30 मीटर है। एंड लॉन्गर डायगोनल इज इक्वल टू AC, और हमारा लॉन्गर डायगोनल AC है वो कितना है, 48 मीटर है। तो चलिए हम लोग ABC का एरिया फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हमने राइट करा है इन ट्रायंगल ABC में। सबसे पहले ट्रायंगल ABC में चलते हैं और इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करते हैं। तो फाइंड करेंगे हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला हम लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ जो ट्रायंगल होता है वो अंडर रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C। तो ABC हमारा साइड होता है ना, और यहाँ पे जो S है वो S क्या है, सेमी पेरीमीटर, A प्लस B प्लस C अपॉन 2। तो देखो हमने यहाँ पे इस ABC ट्रायंगल में सिर्फ देखो, ठीक है, इस ABC ट्रायंगल में इस AB साइड को हमने A सेलेक्ट करा है और A साइड हमारा 30 मीटर है। इस BC साइड को हमने B सेलेक्ट करा है और B साइड है हमारा 30 मीटर, और इस AC साइड को हमने C से राइट करा और C है हमारा 48 मीटर। तो देखो इस प्रकार हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं हीरोन्स फार्मूला, सबसे पहले S फाइंड करेंगे तो S इज इक्वल टू A है कितना, देखो यहाँ 30 मीटर, और B कितना है, ये भी 30 मीटर, और C कितना है सर, 48 मीटर अपॉन 2। सबको ऐड करो यहाँ पे। तो चलो 8 को 0 से ऐड करेंगे तो 8 फिर 8 है ना, तो 8 यहाँ पे आया। देखो 4 3 7 और 3 10, तो यहाँ पे 108 आया अपॉन 2। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, मीन्स S इज इक्वल टू आया 54 मीटर। ये हमारा सेमी पेरीमीटर आया। अब इस S का वैल्यू इस ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल में पुट करेंगे। अब हम लोग फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। देखो इसको ABC एरिया को फाइंड करेंगे, इस पार्ट को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे चलिए फॉर्मूला जो था, हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है अंडर रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C। तो S है हमारा 54 इंटू S है हमारा 54 माइनस A कितना है, A है 30। उसी प्रकार 54 माइनस B कितना है, ये भी है 30। तो जगह नहीं, मैं नीचे लिख रहा हूँ, है ना, अंडर रूट के अंदर में है। 54 माइनस C है हमारा 48। तो देखिए यहाँ पे 54 को 54 एज इट इज करेंगे। अब देखो 54 में 30 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आएगा 24 इंटू 54 में 30 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 24 आएगा, इंटू 54 में 48 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 6 आएगा, है ना। अब यहाँ पे आपको मल्टीपल नहीं कर देना, और स्मॉल में और मतलब छोटा पार्ट में इसको ब्रेक करना है ताकि पेयर से बाहर निकल जाए रूट से। तो देखो यहाँ पे मैं 54 को लिख सकता हूँ, ये मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 6। देखो 3 3 ज़ा 9, 9 6 ज़ा 54। आपको डाउट लग रहा तो यहाँ पे कर सकते हो। देखो यहाँ पे 3 1 ज़ा 3, अब यहाँ पे कैरी 2 है ना, तो यहाँ पे कैरी 2 आया। 3 8 ज़ा 24 है ना, फिर 3 से करते हैं, 3 6 ज़ा 18 है ना। तो देखो यहाँ पे 3 इंटू 3 इंटू 6 के फॉर्म में। अब वापस से मल्टीपल करोगे, 3 3 ज़ा 9, 9 6 ज़ा 54 ही आएगा, है ना। अब देखो यहाँ पे मैं इसको और स्मॉल पार्ट में ब्रेक नहीं कर रहा क्योंकि 24 और 24 का पेयर मिल चुका है ना। तो 24 इंटू 24 को एज इट इज रख रहा हूँ और 6 यहाँ पे एज इट इज। अब देखो यहाँ पे पेयर किसका किसका बन रहा है, तो यहाँ पे 3 3 का एक पेयर बन रहा है, तो यहाँ से रूट अंडर से 3 बाहर हो चुका है। अब देखो 6 और 6 का एक पेयर बना तो यहाँ से 6 भी बाहर हो चुका है। यहाँ से 24 और 24 का पेयर बना तो 24 भी बाहर हो चुका है। कहाँ से, रूट के अंदर से। तो स्पेस नहीं है, मैं ऊपर बना रहा हूँ। देखो 3 को 6 से मल्टीपल करोगे तो यहाँ पे आपका आएगा 18 इंटू 24 एज इट इज
और आप यहाँ पे 18 को 24 से आप जब मल्टीपल करोगे तो आएगा 432 मीटर स्क्वायर था ना। तो मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमारा एरिया जो होता है ना सर वो मीटर स्क्वायर में होता है, स्क्वायर में होता है। तो इस तरह एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हुआ 432 मीटर। मीन्स ABC इसका जो एरिया है वो 432 मीटर है। तो सिमिलरली ADC का भी एरिया क्या होगा, 432 मीटर होगा। अगर आपको निकालने की शौक है तो निकाल सकते हो, पर ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसका जो एरिया होगा वही ADC का भी एरिया लिखा आएगा। तो लिख दो सिमिलरली एरिया ऑफ ADC इज इक्वल टू 432 मीटर, बिकॉज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आर इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। तो वही हमने राइट करा है, सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इज इक्वल टू 432 मीटर स्क्वायर। अब हम लोग इस रोम्बस का एरिया फाइंड करेंगे, तो दोनों का जो मतलब कि एरिया है इन दोनों को ऐड कर देंगे तो एरिया ऑफ रोम्बस आ जाएगा। ये हमने यहाँ पर राइट करा है सर, एक बार देख लो। एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या आया, 432 मीटर स्क्वायर, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC को ऐड करेंगे तो ये भी 432 मीटर स्क्वायर आया। दोनों को ऐड कर देंगे तो रोम्बस का एरिया आ जाएगा, है ना। तो 2 और 2 4, 3 3 6 और 4 4 8 मीटर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ रोम्बस ABCD का एरिया आया है ना, जो रोम्बस था। तो अब हम लोग समझेंगे कि देखो यहाँ पे 18 काव को मतलब 18 काव को ग्रेस करने के लिए जो एरिया है वो देखो यहाँ पे 864 मीटर स्क्वायर है, ये 18 काव के लिए है। तो हम लोग को 1 काव के लिए फाइंड करना है कि कितना एरिया मिलेगा। तो यहाँ पे देखो सर मैंने राइट करा है कि एरिया ऑफ 18 काव, जो 18 काव का एरिया है वो एरिया ऑफ रोम्बस के इक्वल है, ठीक है। तो हम लोग को एक काव का, ईच काव को एरिया कितना मिलेगा ग्रास को ग्रेस करने के लिए वो फाइंड करते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने राइट करा एरिया ऑफ ईच काव, एक काव के लिए कितना एरिया मिलेगा। तो एरिया ऑफ रोम्बस मतलब रोम्बस का जितना एरिया वो, और कितना काव के लिए, ये पूरा 18 काव के लिए है। तो 18 से डिवाइड कर देंगे तो ईच काव, एक काव को कितना एरिया मिलेगा ये आएगा। अच्छा एरिया ऑफ रोम्बस क्या आया है, 864 अपॉन 18। यहाँ से देखो 2 9 ज़ा 18, यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, सॉरी 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। अब यहाँ पे देखो 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, है ना। उसके बाद यहाँ पे कितना कैरी गया, तो 9 4 ज़ा 36 है ना। यहाँ पे कैरी 7 गया सर, कैरी 7 तो 72 हो गया। तो 9 8 ज़ा 72, इट मीन्स ईच काव को 48 मीटर स्क्वायर एरिया मिल रहा है सर। तो वही हमने राइट कर दिया है इसको फाइनल आंसर के फॉर्म में, है ना। देयरफॉर ईच काव विल गेट 48 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ग्रास फील्ड। मीन्स हर एक काव को कितना एरिया मिलेगा ग्रास के लिए, 48 मीटर स्क्वायर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर अभी भी कहीं डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें, और हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारा वीडियो का अपडेट आप तक तुरंत पहुंच सके। और हाँ, अभी भी आपको समझ नहीं आया तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके बैक जाइए और वापस वीडियो को रिपीट कीजिए। देखिए आपको 100% गारंटी समझ में आएगा। भले वीडियो लंबा हो जाता है समझाने में, पर आपको समझाने के लिए मैं इतना मेहनत करता हूँ। थैंक यू।